हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिस्फीयर हब के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान के भाग और उनकी अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में संशोधनों के बाद इनकी संख्या 25 हो गई है, उपभागों सहित। तो हम निम्न महत्वपूर्ण भागों का अध्ययन करेंगे। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2, जिसमें नागरिकता आती है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भाग 5, संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। आगे हम देखेंगे भाग 6 के बारे में। भाग 6, जिसमें राज्य के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। भाग 9, जिसमें पंचायत का वर्णन है, भाग 243 से लेकर 243 ओ तक। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। और भाग 15, जिसमें निर्वाचन है, भाग 324 से लेकर 329 तक। भाग 17, राजभाषा, 343 से लेकर 351। भाग 18, आपात उपबंध, 352 से लेकर 360 तक, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 का वर्णन है। भाग 20, संविधान संशोधन, आर्टिकल 359। भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। भाग 22, संविधान, नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जिसमें आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है। तो भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग को हम एक बार फिर से देख लेते हैं सरसरी तौर पे। भाग 3, मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। भाग 4, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य, भाग 4A, आर्टिकल 51A, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भाग 5, संघ के बारे में, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। भाग 9, पंचायत, 243 से लेकर 243 ओ तक। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 15, जिसमें निर्वाचन है, 324 से लेकर 329 तक, चुनाव आयोग की शक्तियां और चुनाव प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। भाग 18, आपात उपबंध के बारे में है, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल है। भाग 20, संविधान संशोधन के बारे में है, जो आर्टिकल 368 को रिलेट करता है।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के भाग। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो भाग जो 7 था, जो भाग 7 था, भाग 7, इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, और भाग 14 ए अधिकरण को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे भाग 9 ए नगर पालिका, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग थे। अब हम देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां या उन तालिकाओं को कहा जाता है जो संविधान के अंत में दी गई हैं। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या करती हैं। अगर सरल शब्दों में हम कहें, यदि किसी अनुच्छेद में कोई नियम लिखा है और उसका पूरा विवरण बहुत लंबा है, तो उसे मुख्य संविधान के बीच में न रखकर अंत में एक सूची के रूप में जोड़ दिया जाता है। अनुसूचियों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो उनका विस्तृत विवरण बताता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन उन राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं का पूरा विवरण पहली अनुसूची में मिलता है। संख्या, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में संशोधनों के बाद इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई। संविधान का हिस्सा होती हैं। अनुसूचियां संविधान का अभिन्न अंग होती हैं और इनमें बदलाव करने के लिए संसद को संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो प्रथम अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून जिसमें है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, लेकिन यह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रथम अनुसूची और उनसे संबंधित विषय, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। अनुसूची 2 राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्तों का विवरण। अनुसूची 3 मंत्रियों, न्यायाधीशों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन।
अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का वर्णन। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का विवरण। अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन 3 रूप में, संघ, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। 8वीं अनुसूची के बारे में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का वर्णन। अनुसूची 9 भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का वर्णन। अनुसूची 10 दल बदल के आधार पर अयोग्यता। अनुसूची 11 पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व। अनुसूची 12 नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व। 8वीं अनुसूची 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के बाद अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। 9वीं अनुसूची को प्रथम भारतीय संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और न्यायिक समीक्षा से संरक्षण का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ा गया, जिसमें दल विरोधी कानून, सांसदों और विधायकों की अयोग्यता, राजनीतिक स्थिरता का वर्णन है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय, ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका के 18 विषय, शहरी विकास और नगर प्रशासन का उल्लेख है। तो आइए हम देखते हैं एक एक अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची इंडिया दैट्स भारत, भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है, जो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट्स भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि इंडिया है, यह राज्यों का संघ है, जिसमें राजधानियों के नाम परिवर्तन एवं उनकी सीमाओं का प्रावधान है। अनुसूची 2 विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधानों का विवरण है। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका वेतन अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता, कोई वेतन नहीं मिलता है। उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो ये अनुसूची 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुसूची 3 शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, जिसमें संघ, राज्य मंत्री, सांसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा दी जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं।
अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप का उल्लेख नहीं है। इनके लिए अलग प्रावधान है। इस अनुसूची में शामिल शपथ के प्रारूप किनके लिए हैं? तो केंद्र स्तर पर संघ के मंत्री, संसद के सदस्य अर्थात सांसद, संसद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। राज्य स्तर पर राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य अर्थात विधायक, राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ का वर्णन है। निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ नहीं होती, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख है। लोकसभा स्तर पर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। इनका शपथ नहीं होता, लेकिन संविधान में उल्लेख है। अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। वर्तमान स्थिति में कुल 245 सीट हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है और निर्वाचित सदस्य जो है वो 233 होता है। अगर हम देखें सर्वाधिक राज्यसभा सीट तो 31 सीट यूपी में है और राज्यसभा में आरक्षित सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, उनके केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें भी होंगी। और अगर किसी राज्य का विभाजन हो, वो नए राज्य का निर्माण हो, तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो अनुसूची 1 व 4 दोनों में। अनुसूची 1 जिसमें राज्यों के नाम व सीमाएं, नया राज्य जुड़ने पर इस सूची में बदलाव हो सकता है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, नए राज्यों को सीटें मिलने पर परिवर्तन। तो अगर पूछे एग्जाम में कि अगर किसी राज्य के विभाजन हो, वो नए राज्य का गठन हो, तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों में। अनुसूची 5 विशेष प्रावधान। अनुसूची 5 अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण को बताती है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख करती है, जैसे जल, जंगल, जमीन संरक्षण जैसा। और अनुसूचित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजाति के लोग बड़े भारी संख्या में रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे कम संख्या में अनुसूचित जनजातियां होती हैं, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में भारी संख्या में अनुसूचित जनजाति होती है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषित किया जाता है और यह राज्यपाल की अनुशंसा पर होता है। कैसे घोषित होता है अनुसूचित क्षेत्र? तो अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजाति के लोग भारी संख्या में रहते हैं और भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषित किया जाता है, राज्यपाल की अनुशंसा पर। अनुसूचित क्षेत्र का गठन, जनजातीय परिषद का गठन 20 सदस्य से होता है। अनुसूची 6
जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। यदि अनुसूचित जातियों की संख्या कम या अधिक हो तो इसे बाहर अंदर किया जा सकता है, जैसे जल, जंगल, जमीन का संरक्षण। और अनुसूची 6 विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करती है। अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषय का बंटवारा करते हुए 3 सूची में शामिल विषय शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, कानून कौन बनाता है इसमें? तो केंद्र सरकार। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है। मूल संविधान में 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है? तो राज्य सूची का कानून राज्य सरकार बनाएगी। मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, जिस पर कानून केंद्र व राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। मूल संविधान में 47 विषय, जबकि वर्तमान में 52 विषय हैं। तो अनुसूची 7 का संबंध शक्तियों के विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे से है। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संघ सूची में सम्मिलित विषय। संघ सूची में शेयर बाजार, निगम कर व सेवा कर आता है, युद्ध और शांति भी है, रेलवे है, जनगणना है। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, पशुपालन एवं सिंचाई, मनोरंजन एवं शराब, भूमि सुधार, पंचायती राज, कृषि, ये सारे विषय राज्य सूची के हैं। और समवर्ती सूची के विषय शिक्षा। प्रारंभ में राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय में डाला गया। वन, आर्थिक नियोजन, सिविल प्रक्रिया संहिता, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का इसमें वर्णन है। किसी भाषा को मान्यता तभी मिलती है जब वह भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं भाषा मणिपुरी और 18वीं भाषा कोंकणी को इसमें जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 19वीं भाषा को बोडो को मान्यता दिया गया। 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं भाषा मैथिली और 22वीं भाषा संथाली को जोड़ा गया। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 9, इसके अंतर्गत इसे प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार संबंधी कानून का वर्णन है।
इसके अंतर्गत उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस समय प्रथम संविधान संशोधन 1951 के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। सरकार के समक्ष चुनौतियां जो थीं, इसका उद्देश्य जो था कानूनों को न्यायालय में चुनौती देने से बचाना। क्या प्रभाव पड़ा नवीं अनुसूची का? तो सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, प्रगतिशील नीतियों को बढ़ावा। नवीं अनुसूची, इसी अनुसूची को अनुच्छेद 31B के साथ जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 यह अनुच्छेद कहता है कि यदि किसी कानून को नवीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, आर्टिकल 31B क्या कहता है कि यदि किसी कानून को नवीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघनों के आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा। नवीं न्यायपालिका के किसी कार्य को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं और अंतरिम संसद द्वारा किया गया यह एकमात्र संशोधन है। नवीं अनुसूची में कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को रद्द कर दिया था। अगर बात करें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में, तो प्रथम संविधान को चुनौती दी गई तथा चुनौती खारिज कर दी गई। इस अनुसूची में 284 कानून अधिनियम हैं जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसएम सीकरी इस पीठ के अध्यक्ष रहे। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। संविधान पीठ कोई ऐसा मामला जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित हो तो उसमें 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई जाती है जिसे संविधान पीठ कहते हैं। 24 अप्रैल 1973 संविधान पीठ 13 न्यायाधीश जिसमें 7 और 6 से निर्णय आता है। 24 अप्रैल 1973 के बाद नया कानून शामिल नवीं अनुसूची में संविधान की आधारभूत संरचना। अब इसका उल्लंघन तो इससे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसमें कहा गया संविधान की आधारभूत संरचना जिसे कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। केशवानंद भारती केस हार गए और वकील जो थे उनके नानकी पालकी वाला सभी प्रकार की भूमि सुधार नवीं अनुसूची में बताते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 जिसमें 180 कानूनों का वर्णन है के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते कहा कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। नवीं अनुसूची में अब तक 11 संविधान संशोधन हो चुके हैं। क्या इसमें शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? शुरुआत में माना जाता था कि नवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालत छू भी नहीं सकती। आई.आर. कोल्लम बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है कि न्यायालय ने कहा कि नवीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस का फैसले के बाद शामिल किसी भी कानून की जांच हो सकती है। यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है तो इसे रद्द किया जा सकता है। वर्तमान में 284 कानून शामिल हैं। ज़्यादातर कानून कृषि, भूमि सुधार और आरक्षण से संबंधित है। आरक्षण जैसे तमिलनाडु का 69% आरक्षण कानून। अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। इस समय
प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और इसमें दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान है। दल बदल क्या होता है? एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पैसा देकर मिल जाना, इसे दल बदल कहते हैं। आया राम गया राम हरियाणा के एक निर्दलीय विधायक हुआ करते थे जो 1967 में 24 घंटे में 3 बार अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं। आया राम गया राम शब्दावली जो है वो हरियाणा से ही मिली है। छब्बीस जनवरी 1950 से 1985 तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से दल बदल कर सकता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी से दल बदल कर सकता था, संभव था। मूल संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजनीतिक शब्द संविधान में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी दल के 1/3 से कम सांसद अथवा विधायक दल छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसमें यह कहा गया कि 1/3 से कम सांसद अथवा विधायक दल छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 2/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 1985 1985 2003 से अब तक 1985 में कांग्रेस के 15 मेंबर 1/3 अर्थात 5 मेंबर छोड़ते हैं और 2003 में यह कहा गया कि 15 का 2/3 अर्थात 10 मेंबर। दल बदल के संदर्भ में पहली शिकायत संबंधित सदन के दल बदल के संदर्भ में पहली शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति के यहाँ की जाती है। जो शिकायत प्रक्रिया थी दल बदल का वो सबसे पहले सभापति के यहाँ की जाती है। निर्दलीय विधायक दल बदल नहीं कर सकता है। प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए दल बदल विरोधी कानून जरूरी होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अनुसूची 11 जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए 29 कार्यों का जिसमें उल्लेख है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 1992-93 के तहत जोड़ा गया। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया जो 1993 में लागू हुआ। और पंचायती राज व्यवस्था का संबंध अनुच्छेद 243 जी से है। अनुच्छेद 243 जी में 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं के लिए है। पंचायती राज व्यवस्था 243 से लेकर 243 ओ तक है। विषयों का जो विवरण था, इसमें विषयों का विवरण इस अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है जिन पर पंचायतों को शक्ति और अधिकार दिया गया है। शक्ति और निर्धारण: इन 29 विषयों पर कानून बनाने और कार्यों को निर्धारण करने की शक्ति
राज्य विधानमंडल के पास होती है। प्रमुख कार्य जो हैं वो कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आता है इसमें। अनुच्छेद 243 से 243 ओ भाग IX पंचायती राज व्यवस्था का पूरा संवैधानिक ढांचा। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, उत्तराधिकार और 29 कार्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, जो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, जो नीति निर्देशक तत्व का है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है। इसमें मुख्य 18 विषय थे, जो अनुच्छेद 243W से संबंधित है, जिसमें नगरीय विकास का ढांचा है। 18 विषयों में से महत्वपूर्ण हैं नगर नियोजन और भूमि उपयोग, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सड़क, पुल और जल आपूर्ति, अग्निशमन और कमजोर वर्ग। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन है। आइए हम एक नज़र में देखते हैं भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियां। पहली अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं। अनुसूची 2, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से रिलेटेड। अनुसूची 3, शपथ और प्रतिज्ञान। अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अनुसूची 6, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 7, केंद्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 8, आधिकारिक 22 भाषाओं की सूची। आर्टिकल अनुसूची नंबर 9, भूमि सुधार और अन्य कानून का विवरण। अनुसूची 10, दल बदल के आधार पर अयोग्यता दल बदल विरोधी कानून। अनुसूची 11, पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों एवं ग्रामीण स्वशासन का उल्लेख। अनुसूची 12, शहरी स्वशासन, नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां। तो ये थे भारतीय संविधान के भाग और उनकी अनुसूचियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।